सुहेल वड़ाइच साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी और 9 महीने बाद अब पीटीआई गिला कर रही है कि हमारे इस्तीफ़े क्यों मंजूर किए गए। गो कि हमने रिक्वेस्ट भी की थी कि हम जाना चाहते हैं, अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहते हैं। क्या ये गिला दुरुस्त है? देखिए, मेरी तो ऑन रिकॉर्ड है, मैं तो हमेशा से ये कहता रहा पीटीआई से कि वो अपने इस्तीफे वापस ले कौमी असम्बली से और कौमी असम्बली में जाकर बैठे। तो मैं तो उनकी इस मूव का हामी हूँ कि वो कौमी असम्बली में जाते हैं और मैं स्पीकर के इस इकदाम के खिलाफ हूँ जो उन्होंने उनके इस्तीफे कबूल किए हैं। कि जब उन्होंने सुलह करने की कोशिश की है, जब उन्होंने अपनी गलतियों का मदावा करने की कोशिश की है, तो अब स्पीकर साहब जो है उन्होंने गलत इकदाम कर दिया है। तो बेहतर ये होता कि इन्हें असम्बली में वापस आने दिया जाता, इलेक्शन रिफॉर्म्स होती, इलेक्शन की डेट असम्बली के अंदर तय होती और फिर इलेक्शन होते कंसेंसस से, बजाय इसके कि लड़ झगड़ कर होंगे, हाथापाई होगी, खींचातानी होगी। ये मुनासिब नहीं है। बेहतर होता कि एक कंसेंसस के साथ इलेक्शन होता, जिस तरह सुबह खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का इंतखाब किया है। ये एक सबके लिए मिसाल है। ये जमहूरियत इसी चीज का नाम है कि आपस में बैठा जाए, आपस में डायलॉग किया जाए और उसके बाद चीजें तय की जाए। सर, लेकिन जिस तरह से सारे के सारे मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सियासी मूव्स लेती रही है, अब इसके ऊपर भी दो राय पाई जा रही है। आप क्या समझते हैं या आपकी क्या राय है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मूव्स उनके हक में गए हैं या आज इस मकाम पर खड़ी है तहरीक इंसाफ के आगे कोई रास्ता नहीं है? मेरा ख्याल है कि दो चीजें गलत की हैं उन्होंने। एक, ये जो इस्तीफे दिए थे ये गलत किया था कौमी असम्बली से। उन्हें कौमी असम्बली में आखिरी दिन तक मौजूद रहना चाहिए था और उस वक्त इंश्योर करना चाहिए था इस्तीफे जब इलेक्शन बिल्कुल यकीनी हो जाते, तो उस वक्त तक। और इससे पहले की अपोजिशन हमेशा ऐसा ही करती थी कि वो यकीनी बनाती थी कि इलेक्शन करीब आए तो फिर इस्तीफे देते थे, उस वक्त तक धमकी रखते थे। और इसी तरह जो सूबाई असम्बली जो तोड़ी है, मेरा ख्याल है ये भी जल्दी कर दी है। अब पता नहीं कितनी देर के बाद इलेक्शन होंगे। असल तो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो थोड़े दिनों के लिए है, लेकिन बैठे बिठाए अपनी फेवरेबल हुकूमतों की बजाय अपनी मुखालफ हुकूमतों को इनवाइट करना, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। आपकी फेडरल गवर्नमेंट भी मुखालफ बैठी है, सूबाई हुकूमतें भी आपके मुखालफ आ गई हैं, या कम अज कम ऐसी आ गई हैं जो न्यूट्रल हैं। तो इससे आपको फायदा नहीं, नुकसान होगा। तो पहले ये आपके लिए ये रेफ्यूज बना हुआ था। आप यहाँ लाहौर आके पनाह लेते थे, लाहौर में प्रोटोकॉल मिलता था, लाहौर आप एक सिक्योरिटी में थे। अब जाहिर है ये सारा कुछ आपने ये दो जो इक़दाम किए हैं, इससे सारा कुछ फ्यूचर आपका स्टेक पे लग गया है। अब जब तक इलेक्शन नहीं होता, जब तक इलेक्शन की डेट नहीं आती, उस वक्त तक आप जो है इन लिम्बो रहेंगे, परेशान रहेंगे, दरमियान में रहेंगे। बट क्या आपको लगता है कि बंद गली में आ गई है तहरीक इंसाफ? फिलहाल तो अंधेरी गली में है और उम्मीद है कि उन्हें रोशनी दिखाई जाए। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर उनसे गलती भी हो गई है तो उनको रोशनी हाँ, लेकिन उनको रोशनी दिखाई, उनको रोशनी दिखाई जाए, उनको रोशनी में लाया जाए। वो भी जमहूरी पार्टी है और उसके लिए जरूरी है कि उनको कौमी असम्बली में एंट्री दी जाए और वहां बैठ के उनसे मुज़ाकरात किए जाए।